नमस्कार। आज हमने टॉपिक लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे एमसीक्यूज जो बने वो हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। जो यह सभ्यता थी इसकी जो खोज की थी 1921 में हुई थी इसकी खोज। और जो इसका जो मेन शहर था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसमें से जो हड़प्पा है इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और बाकी हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जो खासकर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यह चार पुरानी सिविलाइजेशन में से एक थी। बाकी जो अन्य थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता और चाइना की सभ्यता। चौथी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो हड़प्पा है कौन सी नदी के किनारे यह स्थित है। ये जो इस तरह के प्रश्न है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जब भी सिविलाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं, इंडस सिविलाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ जरूर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हर जो इंडस सिविलाइजेशन के जो शहर है उनके बारे में बताना होगा आपको कि ये कहाँ पड़ते हैं। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी नदी के किनारे हैं। तो जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया कि जो हड़प्पा है ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो जो हड़प्पा है यह रावी नदी के किनारे है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रावी। और इस सिटी कौन सी है, तो यह पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में। पंजाब भी दो है, एक तो हिंदुस्तान में है और दूसरा पाकिस्तान में है। जो ये हड़प्पा है यह पाकिस्तानी पंजाब में है और यह रावी नदी के किनारे है। और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंड एट। तो जो एक बड़ा स्नानागार मिला था तो यह मिला था मोहनजोदाड़ो से। और जो ये स्नानागार है इसको धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। धार्मिक स्नान के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज। जो ये सिंधु सभ्यता है इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन 5। मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो ये मोहनजोदारो है यह इंडस वैली के किनारे है। इंडस जो नदी है उसके किनारे हैं। जो मोहनजोदारो है यह पाकिस्तान में एक प्रांत है, सिंध प्रांत। तो वहाँ पर ये अवस्थित है सिंधु नदी के किनारे। और 1922 में आर डी बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी और तब जाके ये सामने आया था। क्वेश्चन 6। द डॉकयार्ड वॉज फाउंड एट। तो ये डॉकयार्ड मिला था यह लोथल में मिला था, क्योंकि लोथल काफ़ी प्रचलित था। एक तो यह समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर था उसमें, और यहाँ काफ़ी बंदरगाह थे और यहीं से व्यापार करते थे ये जो लोग करते थे। जैसे मेसोपोटामिया के साथ इनका ज़्यादातर व्यापार होता था, तो ये यहीं से होता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे। बाकी जो तीनों जो यहाँ धातुएं दी गई इनको ये अच्छी तरह से जानते थे और उस टाइम ये डेवलप हो चुकी थी। जो आयरन था उससे ये अनभिज्ञ थे। अगला प्रश्न है विच एनिमल वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं यह लॉइन से अपरिचित थे। बाकी जो तीन है इनको ये अच्छी तरह से जानते थे, और परंतु जो लॉइन है इसको ये नहीं। कुछ अन्य जो जानवर थे जिनके बारे में वो जानते थे वो थे भैंसे, बैल, भेड़े, गधे, बकरियां, सुअर और कुत्ते, बिल्ली। इनको ये अच्छी तरह से जानते थे। जो ऊंट की जो हड्डियां थी ये कालीबंगा से मिली थी। और यहाँ पर जो एक सुरकोतला एक जगह है वहाँ से घोड़े के भी अवशेष मिले थे। ये भी कई बार पूछा जाता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो वो मिले थे सुरकोतड़ा से। सुरकोटड़ा या सुरकोतड़ा, जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे उस तरह कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड लिंक्स विद। जो ये इस सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये
शिप भी यूज़ करते थे, बैलगाड़ियाँ भी यूज़ करते थे, बोट्स भी यूज़ करते थे, सुविधा अनुसार जहाँ भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो ये इनका सभी का प्रयोग करते थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, विच आर्कियोलॉजिस्ट सुपरवाइज द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हड़प्पा की खुदाई की थी वह हुई थी दयाराम साहनी के सुपरविजन में। ये 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 12, द साइट्स हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर फाउंड इन। ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, एक बार दोबारा आपको दोबारा बताता हूँ कि जो हड़प्पा है और ये मोहनजोदारो है ये हमने पढ़ा था कि ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। जो हड़प्पा है पाकिस्तानी पंजाब में है, मोहनजोदारो सिंध में है। बाकी कुछ और जो स्थल है सिंधु सभ्यता से संबंधित वो कुछ इस तरह से है, जैसे रोपड़। जो रोपड़ है यह इंडियन पंजाब, भारतीय पंजाब में, और यह सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज नदी के किनारे है। अगला है लोथल, जहाँ डॉकयार्ड भी मिला था, तो ये गुजरात में है। गुजरात में है ये। और भोगवा नदी है उसके किनारे हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। आलमगीरपुर है एक जगह, वो उत्तर प्रदेश में, हिंडोन नदी के किनारे। एक सुक्त सुरकोतड़ा एक जगह होगी, वो हमारा बलूचिस्तान में है। तो अभी ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन 13 है, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। तो जो सबसे बड़ी जो साइट थी वो थी राखीगढ़ी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय। ये कई बार हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो जो मोहनजोदाड़ो था उसकी 1922 में आर डी राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर डी बनर्जी। क्वेश्चन 15, द फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड इन। जो डांसिंग गर्ल का फिगर था यह कहाँ मिला था? तो यह मिला था मोहनजोदाड़ो में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। एक ब्रॉन्ज मूर्ति थी ये जो वहाँ से मिली थी। क्वेश्चन 16 है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द पशुपति सील वॉज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। जो पशुपति की एक जो मोहर मिली थी उसमें ये कौन कौन से जानवर थे? एलिफेंट, टाइगर, राइनासोर्स, बफलो, डियर, ये सारे थे। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अ स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन वॉज फाउंड। जो बियर्डेड मैन का जो स्टैचू मिला था यह भी मोहनजोदारो से मिला था। हमने पहले, जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो एक नर्तकी का जो चित्र मिला था, सॉरी फिगर, एक मूर्ति मिली थी जो ब्रॉन्ज से बनी थी, तो वहीं ये भी मिला था, बियर्डेड मैन का वहाँ स्टैचू मिला था। तो ये आपने याद रखना, ये भी मोहनजोदारो से ही मिला था। क्वेश्चन 18, द फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि यह ब्रॉन्ज से बना था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज से ये बना था। अगला प्रश्न है, द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जहाँ हमने डॉकयार्ड के बारे में पढ़ा था कि लोथल में था, तो ये इसको पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन डी से उत्तर होगा, लोथल। क्वेश्चन 20, व्हाट वाज द मेन फूड क्रॉप ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली के जो लोग थे वो वीट और बार्ले दोनों का वो करते थे, खेती बाड़ी करते थे इसकी। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अन्य जो फसलें थी जिनके बारे में वो जानते थे तो वे थी, मटर के बारे में जानते थे, मिलेट के बारे में जानते थे, सरसों के बारे में, रागी, बाजरा, ज्वार, ये इनके सब के बारे में ये जानते थे। और एक बात और बता दें कि जो कॉटन जो सबसे पहले किया था इन्होंने उत्पादित, तो वो किया था सिंधु सभ्यता के लोगों ने। पूरे विश्व में सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही कॉटन को प्रोड्यूस करना शुरू किया था। विच वॉज द फर्स्ट हड़प्पन साइट टू बी एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। ये हमने पढ़ा 1921 में, दयाराम साहनी ने इनके सुपरविजन में ये खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग विच पीरियड द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगिन इन इंडिया। जो शहरीकरण का जो पहला फेज था वो हड़प्पा पीरियड में ही शुरू हुआ था। आपको बता दें जो हड़प्पा सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता थी जो
इनके जो रहन सहन था वो एक, जहाँ जैसे नगर में लोग रहते हैं और नगर में जो एक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है और एक सिस्टमेटिक ढंग से ये जो कंस्ट्रक्शन होती है वो यहाँ पर पहले से ही हुआ करती थी। तो जो हड़प्पा पीरियड है, हड़प्पा का युग है, काल है, तो यहाँ से अर्बनाइजेशन शुरू हो चुका था। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत बेस्ट था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और जो इनकी जो सिविलाइजेशन थी, इसके जो कृषि है, ये इनकी बैकबोन हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी थी काफ़ी उपजाऊ होती थी, ये नदी के किनारे थे और यहाँ की जो मिट्टी थी काफ़ी उपजाऊ थी, जिसके कारण ये कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर्शिप्ड बाय हड़प्पन पीपल। जो हड़प्पा के जो लोग थे वो पशुपति, मदर गॉडेस और पीपल तीनों को पूजते थे। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये ऑल ऑफ द एबव, तीनों को पूजते थे। क्वेश्चन 424, which was the only Indus city without a citadel in Indus Valley civilization। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, चहुंदरो। अगला प्रश्न है, हु वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो आपको फिर एक बार रिवाइज करवा दूं कि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी और किसके सुपरविजन में? दयाराम साहनी के सुपरविजन में। और डायरेक्टर जनरल कौन था उस टाइम? जॉन मार्शल थे, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, 6 rows of granaries were found in which of the following cities of Indus Valley civilization। तो जो 6 पंक्तियाँ जो एक ग्रेनरी भंडार मिले थे, जो भंडार मिले थे वो कहाँ मिले थे? तो वो हड़प्पा में मिले थे, हड़प्पा से मिले थे ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज करेक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3 स्टेटमेंट दी है, इसमें से कौन सही है वो बताना है। जैसे हड़प्पन पीपल यूज्ड ब्रंट ब्रिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बी है, ग्रिड पैटर्न वॉज फॉलोड इन कंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ द इंडस सिटीज वर वेल ऑर्गेनाइज्ड विद इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम। जब मैंने आपको बताया था कि जो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, तो उस टाइम मैंने बताया था कि ये जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था ये वेल ऑर्गेनाइज था और इसकी आज भी चर्चा होती है। और जो इन सिस्टम से जो घर बनाए थे सिस्टमेटिक तरीके से, उसकी भी आज चर्चा होती है। तो इसके जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों चीज़ें उस समय हुआ करती थी। क्वेश्चन 28, इन विच हड़प्पन साइट द 2 सिमेट्रीज एच एंड आर 37 वर फाउंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। क्वेश्चन 29, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो धौलावीरा जो साइट है यह 3 भागों में बांटी गई थी। क्वेश्चन 30, विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। जो ग्रेनरी है ये सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती, जो भंडार, एक अन्न का भंडार होना था ये शायद वहाँ पर, तो ये बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा था ये वहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्रेनरी। तो ये थे आज के प्रश्न। अगले प्रश्न हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।